कई और सीटें हैं जहां पर आरजेडी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, मगर ये लकीरें सिर्फ आरजेडी के खाते में नहीं है, एनडीए में भी हैं। बीजेपी के खिलाफ भी कहीं कहीं से बगावत के स्वर आ रहे हैं। अभी आपने हाल में वायरल वीडियो देखा होगा बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे का। वो कह रहे हैं कि अभी नामांकन की तारीख बाकी है, बक्सर में मैं ही रहूंगा। खुल के नहीं कह रहे हैं मगर एक संकेत दे रहे हैं कि वो बागी हो सकते हैं, नामांकन की तारीख बाकी है। ऊपर से कुछ बातचीत हो जाए तो बात की बात है, मगर वो बागी स्वर अपना रहे हैं। ऐसा ही हमने देखा, आसनसोल से टिकट हुआ था भोजपुरी स्टार पवन सिंह का, मगर टिकट कट जाता है, फिर वो चुप बैठते हैं कुछ दिन, फिर ये ऐलान करते हैं कि चुनाव तो लड़ूंगा। और अब चुनाव लड़ने का निर्दलीय ऐलान कर दिया है काराकाट से। तो काराकाट में लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या एनडीए का यहाँ नुकसान हो सकता है, पवन सिंह नुकसान पहुंचा सकते हैं? पंकज जी, ये ऐसे सवाल हैं दो जिनका जवाब लोग जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल है अश्विनी चौबे का, तो अश्विनी चौबे कह तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन एक परेशान पॉलिटिशियन की तरह वो बात भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो सकता है अगर आप बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ बात करेंगे? तो हो सकता है अश्विनी चौबे को इस बात की उम्मीद हो कि अश्विनी चौबे बक्सर में अभी नामांकन हुआ नहीं है तो ऐन वक्त पर कुछ जादू हो जाए और सिंबल इनको मिल जाए, इस तरह की उम्मीद इनको हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा क्या? क्योंकि वहाँ पर मिथिलेश तिवारी तो उम्मीदवार डिक्लेयर किए जा चुके हैं। मेरी बीजेपी में कई नेताओं से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि ये ठीक है कि वहाँ पर जो दूसरे प्रत्याशी हैं, जो कि आनंद मिश्रा, जो कि आईपीएस थे, उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी, वो बीजेपी का टिकट चाहते थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अश्विनी चौबे बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे इसकी संभावना कम है। इस तरह की बात बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि आनंद मिश्रा से नुकसान हो सकता है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, इसलिए वोट मोदी को ही लोग दे रहे हैं। मोदी को जो प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं वो उनके लिए ही वोट कर रहे हैं। मैं तो बीजेपी के कई नेताओं से कहता भी हूं कि आपने ये कमजोर उम्मीदवार सेलेक्ट किए हैं, तो वो उनका जवाब एक लाइन का होता है। मैं आपको बताऊं ना, मैं कई बार हैरान भी हो जाता हूं कि देखिए, सवाल मोदी बना मॉल है। तो जब ये बात कहते हैं मोदी बना मॉल है, तो मोदी का काम, मोदी का नाम, मोदी का पद, मोदी की प्रतिष्ठा, मोदी की गारंटी, वो तमाम सारी बातें आ जाती है। इसलिए आप कमजोर और मजबूत उम्मीदवार की तरफ मत देखिए, आप सिर्फ मोदी को देखिए। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने के लिए होता है। ये बीजेपी के नेताओं का जवाब है। और ये नैरेटिव से बिहार भी नहीं, पूरे देश में मैं वही कह रहा हूं। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से आरजेडी के नेता सवाल उठा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और जिस तरीके से पलायन हो रहा है, और फिर कह रहे हैं कि हमें 17 महीने का जब सरकार चलाने का मौका मिला तो हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। तो दरअसल देखिए हम कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, हम कितने लोगों के लिए हमने क्या किया, 17 महीने में हमने इतना कुछ किया। जबकि बीजेपी पलट करके जवाब देती है कि बिहार का विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 15 साल माँ बाप का राज था। मतलब जो तेजस्वी यादव है उनकी माताजी और पिताजी का शासन था। उस शासन काल में 118 नरसंहार हुए थे। बीजेपी कह रही है, जेडीयू कह रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू पूछ रही है कि 118 नरसंहार का क्या हिसाब किताब देंगे, लेखा जोखा देंगे तेजस्वी यादव। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है, इस बात को भी उठाया जा रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी का शारीरिक शोषण हो रहा था, समझिए बलात्कार हो रहा था लालू प्रसाद के शासनकाल में, और वो आईएएस ऑफिसर अपनी पत्नी को बचाने में समझ लीजिए कि सक्षम नहीं थे। तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? शिल्पी जैन हत्याकांड का को याद कराया जा रहा है, तो समझिए ये आरोप किस पर लग रहा है? तो ये आरोप आरजेडी के शासनकाल पे लग रहा है। तो देखिए ये चुनाव का समय है, चुनाव के समय में आपको आरोप प्रत्यारोप गंभीर तरीके से दिखेंगे। पलट करके आरजेडी कह रही है कहां गया 15 लाख का वो वादा, 2 करोड़ जॉब देने का वादा। इस तरह की बात करने वाले प्रधानमंत्री जो कि सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, उनके इन वादों का क्या हुआ? तो इस तरह की बातें दोनों तरफ से चल रही।
पर सवाल ये उठता है कि जो बगावती तेवर अपना रहे हैं, जैसे अश्विनी चौबे बगावती बात कर रहे हैं, पर क्या वाकई वो बगावत कर पाएंगे? क्या उनकी पार्टी से अलग लाइन लेकर के चलने की हिम्मत कर पाएंगे? अभी वो कुछ बोल रहे हैं कि अभी रुकिए, पर अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। इस तरह की बात उन्होंने नहीं कही।